जिला भाजपा कार्यालय में 12 जुलाई को प्रेस वार्ता का आयोजन शीर्ष नेतृत्व की मंशानुरूप किया गया, जिसमें सांसद भारती पारधी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस अब भारत का विरोध करने लगी है। उनके नेता जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर बातें कह चुके हैं वो निंदनीय है, जो हिंदू समाज की अवहेलना है। प्रेस वार्ता में सांसद और भाजपा जिलाध्यक्ष ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों और योजनाओं का उल्लेख किया, साथ ही स्थानीय समस्याओं और रेल सुविधाओं को लेकर भी प्रयास किए जाने की बात कही। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, किसानों के खाद का मामला, नक्सल उन्मूलन अभियान, महिला सशक्तिकरण, शासन की योजनाओं को लेकर चर्चा की और भाजपा द्वारा 1 महीने की संगठनात्मक कार्य योजना तैयार किए जाने के बारे में बताया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मोदी की गारंटी को स्वीकारा है और स्वीकारिता को पूरे देश ने बहुत ही अच्छे से लिया है, जिसका परिणाम है कि हमने बहुत ही आसानी से, सहजता से, सरलता से तीसरी बार मोदी जी की सरकार को बनाया है। अब मोदी जी ने शपथ तीसरी बार लिया है। निश्चित तौर पर ये तभी संभव हो पाया है कि मोदी जी के जो 10 साल का कार्यकाल था, 10 साल तक हमारे जो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, जिसमें एक बड़े मुद्दे जो हैं, चाहे हम धारा 370 की बात करें या राम मंदिर के निर्माण की। राम मंदिर निर्माण जैसे जो निर्णय है उसको हम कल्पना एक समझते थे। हमको लगता था पता नहीं हम मंदिर को बनते हुए देख पाएंगे कि नहीं, या आने वाली पीढ़ी भी उस मंदिर को निर्माण को देख पाएगी कि नहीं, लेकिन उस असंभव कार्य को किसी ने पूरा किया। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों ने किया है, जिसका फलस्वरूप है कि बहुत देश ने पूरा आशीर्वाद मोदी जी को दिया है। मोदी जी की जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान स्वास्थ्य को लेकर जो योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान की बात हो, चाहे जो भी योजना केंद्र सरकार की चल रही है, उसका लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को मिले, इस मंशा से उन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ और सुचारू रूप से प्रदेश के माध्यम से यह योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच पा रही है, जिसका लाभ प्रत्येक जनता ले रही है। वार्ता के दौरान पत्रकारों ने सांसद भारती पारधी से स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा की, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर पूछे गए सवाल के बारे में सांसद ने कहा कि 28 स्कूलों को ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए चिन्हित किया गया था। बाद में कलेक्टर ने सभी स्कूलों के लिए ये आदेश दिया। चूंकि 5 वर्ष का रिकॉर्ड मांगा गया था, जिसे देने में स्कूल को परेशानी थी, इस वजह से आदेश में संशोधन करते हुए 3 वर्ष तक का ही ऑडिट मांगा गया है। अगर स्कूलों द्वारा अनियमितता पाई जाती है तो फिर कलेक्टर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर सांसद ने कहा कि बालाघाट मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, लेकिन पूर्व के बजट में जो कार्य चिन्हित थे, सरकार ने उस पर गंभीरता दिखाते हुए राशि आवंटन सहित स्वीकृति का कार्य किया है। वर्तमान एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने बालाघाट जिले के लिए जो भी घोषणाएं की है, निश्चित रूप से उसे पूर्ण किया जाएगा। रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर प्राथमिकता की बात कहते हुए सांसद श्रीमती पारधी ने कहा कि रेल सेवा को लेकर ट्रैक और टाइमिंग पर रेल मंत्री और अधिकारियों से चर्चा हुई है। केंद्र सरकार द्वारा स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसका हमने निरीक्षण किया है। कुछ महीनों में ये कार्य पूर्ण होगा और यात्रियों को लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर आप जैसे बोल रहे हो कि 2 ही जगह के काम या 2 जगह का लिया गया है, लेकिन क्या हमारी सरकार अभी अंतिम उसमें नहीं है? अगले बजट में हम करेंगे और प्रस्तावित है जो आगामी जो बजट हमारा आएगा उसमें वो सम्मिलित होंगे। मेडिकल कॉलेज की बात कही जाए, मेडिकल कॉलेज का भी हमारा प्रस्तावित है, अगले बजट में सबसे पहले यही लिया जाएगा। अभी कुछ चिन्हित जगह पहले वाली जो बजट वो थे उसमें गया हुआ है, सेकेंड बार में बालाघाट को लिया जाएगा। जब मुख्यमंत्री जी की घोषणा है तो आप निश्चिंत रहिए, वो होगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम लंबी दूरी की ट्रेनें जो साउथ से आती हैं उन्हें बालाघाट होकर कैसे चलाएं, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जिसे लेकर रेलवे के जीएम और डीआरएम से पत्राचार किया गया है। भाजपा सरकार के बजट को लेकर उन्होंने कहा कि उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलेगा। मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसने और मध्य प्रदेश के बजट ने हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है। हमारी सरकार पारदर्शिता और प्रामाणिकता से कार्य कर रही है। वार्ता के दौरान सांसद भारती पारधी कांग्रेस पर आक्रामक नजर आई और संसद में हिंदुत्व वाले बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगी है और अब ये हिंदुत्व का विरोध भी कर रहे हैं, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। जनता कांग्रेस को प्रश्नवाचक और शंका की दृष्टि से देख रही है। कांग्रेस के नेता ने हिंदुओं को कहा है कि आतंकवाद फैलाने और झगड़े लड़ाने का काम करते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने हिंदू समाज की अवहेलना की है और नीचा दिखाने का प्रयास किया
किया है, जो निंदनीय है। कि कांग्रेस के नेता जब मोदी जी का तो विरोध करते थे तब तक ठीक है, मोदी जी का विरोध करते करते वो भारत का विरोध करने लगे। यहाँ ही इतने में नहीं रुके हैं, आज उसने हिंदुत्व का भी उन्होंने विरोध किया है, जो बड़ी शर्म की बात है कि जो प्रधानमंत्री का विरोध करते थे वहाँ तक ठीक था, देश का और यदि अगर वो हिंदुत्व का यदि अगर विरोध कर रहे हैं तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इस पर हमारे देश की जनता बड़े प्रश्नवाचक दृष्टि से और एक शंका की दृष्टि से कांग्रेस के नेतृत्व को देख रही है। आपने पिछले सत्र में देखा भी होगा कि कांग्रेस ने जो हंगामा किया और कांग्रेस के नेता ने जिस तरीके से हिंदुओं को कहा है कि ये आतंकवाद फैलाने का, झगड़े फैलाने का जो काम करते हैं, तो पूरे हिंदू समाज की जो अवहेलना और जो नीचा दिखाने का प्रयास किया है, यह बहुत ही निंदनीय है। वार्ता के दौरान महिला सुरक्षा, किसान कल्याण योजनाएं, आवास योजना, जल जीवन मिशन सहित भाजपा सरकार की योजनाओं की खूबियां बताते हुए जनता को भरपूर लाभ मिलने की जानकारी दी गई। वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारा संगठन वर्ष भर कार्य में जुटा रहता है। हम केवल चुनाव ही नहीं लड़ते बल्कि सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के साथ ही रचनात्मक कामकाज में भी सहभागिता निभाते हैं। जिलाध्यक्ष श्री कावरे ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व की मंशानुरूप वार्ता ली गई है, जो प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ हो रही है। हम भी यहां भाजपा की रीति नीति और शासन की योजनाओं की पूर्ति पर चर्चा करने के साथ ही 1 माह की कार्य योजना पर बात करने जा रहे हैं। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिला स्तर पर आने वाले समय को जो निश्चित तय किया गया, उस कार्यक्रम की दृष्टि से हमारा आज का कार्यक्रम जिला पदाधिकारियों की बैठक के साथ में अब बृहद हमारी कार्य समिति मंडल स्तर पे जाएगी और चाहे वो हमारा राजनीतिक प्रस्ताव जो प्रदेश कार्य समिति में तय हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार जो सफलता मिली है उसकी बधाई कार्यकर्ताओं के माध्यम से बधाई और आभार का विषय हमारा जो मंडल स्तर पे किया जाएगा। उसके बाद में हमारी रचना है संगठनात्मक रूप से जो शक्ति केंद्र पर जाकर हमारे बृहद सम्मेलन किए जाएंगे। हमारे पेज प्रमुख से लेके हमारी जो रचना है बूथ अध्यक्ष, BLA, महामंत्री, सारे लोगों को एकत्रित करके इकट्ठा करके वहाँ पर एक बृहद सम्मेलन किया जाएगा। और 21 तारीख को हमारा गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है। उस गुरु पूर्णिमा में हमारे मठ है, मंदिर है और जगह में पार्टी के तरफ से भी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और 26 तारीख को हमारे कारगिल के युद्ध में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उन सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित भी करेंगे। और उसके साथ लगातार हम 23 जून से लेके 4 अगस्त तक के हमारा देश के प्रधानमंत्री जी का जो भाव है, एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे भाव को लेकर हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नीचे तक के जाकर एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम भी करेंगे। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को भाजपा कार्यकर्ता गुरु पूर्णिमा मनाएंगे और 26 जुलाई को कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 23 जून से 4 अगस्त तक प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के अनुरूप एक पेड़ मां के नाम अभियान गतिशील रहेगा। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पर्यावरण को संरक्षित करने में जुटा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा दल चुनावी नहीं बल्कि विचारधारा और जनहित की योजनाओं को लेकर भी कार्य करता है। इस तरह 1 महीने तक हमारा कार्यक्रम तय है जिसमें भाजपा कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे।